अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला दिद्द लहु वला निद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मसील लहु वला मुमासिल लहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मकाज़िम लहु वला मदानिय लहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद क़द सदक़ता या रब्बल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व हबीबना व तबीब कुलूबिना व अजसादिना व अरवाहिना व तस्कीन कुलूबिना व तत्हीरु सुदूरिना व कुर्रतु उयूनिना व तुदरीकु बुयूतिना आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि इला आखिरिल आया। यूं कर रहे हैं मिदहते सरकार ज़ुल्मलन कौसर से धोकर लाए वो तारीफ का मतन। नात का नातखानी पेश करके चले जाएं, खतीब भी तो नात खाएं, वो अपना हिस्सा भी शामिल करता है। यूं कर रहे हैं मिदहते सरकार ज़ुल्मलन कौसर से धोकर लाए हो तारीफ का मतन और पहना दिया हो जबान को हुनर का पैरहन सरमद कोहे तूर का गाजा गुलाब का आगाज़े नात यूं है रिसालत माब का कि पहले नबी के इश्क की दौलत खुदा से ली, दौलत मिली तो फिक्र की जुर्रत खुदा से ली, जुर्रत मिली तो हुस्न अकीदत खुदा से ली और तर्ज़े बयां के वास्ते नुसरत खुदा से ली और जुर्रत मिली, ख्याल मिला, कलम मिला, ये सब मिले तब नात इज़्ने रकम मिला और अल्फाज दस्त बस्ता मेरे सामने थे सब, जांचा है मैंने खूब अल्फाज का नसब, थर्रा रहा है फिर भी कलम, क्या लिखूं लकब कि मैं पेशे आफताब हूँ मिसले चिराग शब, कैसे बयां हो मर्तबा अली वकार का कि लाऊं कहां से अंदाज में परवरदिगार का, लाऊं कहां से अंदाज में परवरदिगार का। जिस तरीके पर, जिस नहज पर और जिस अंदाज से रब अपने नबी की तारीफ बयान करते हैं, हम वो अंदाज कहां से लाएं, हम वो अंदाज कहां से लाएं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रूहानी, नूरानी और इरफानी महफिल सजी हुई है। ये रस्मन भी हो जाता है ना, कितना रूहानी महफिल, इरफानी महफिल,
वजदानी महफिल, सब कुछ लग रहा होता है, और अगरचे वो महफिल में वो कैफियत ना हो, तो एक एक लफ्ज मैं सच पे मबनी बोल रहा। ये महफिल अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी भी है, नूरानी भी है, इरफानी भी है, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मकबूल भी है। मैं इब्तिदा में भी कुछ करने का आजकल अंदाज दूसरा चल रहा है। हजरत ने यकीनन मेरे लिए बहुत कुछ कह दिया है, ये इनकी मोहब्बत है। अव्वलन तो मैं अपने लिए समझा एजाज फील कर रहा हूँ कि इतने माशाल्लाह ये भी नौजवान हैं, आपके अपने ही इलाके के गौहरे नायाब हैं, इमाम खतीब हैं, आलिम है माशाल्लाह, अल्लामा साजिद से। दिल पे जिनका नाम नक्शों ने भूला नहीं जाता, मैं लकब कुछ और सोच रहा था कि कुछ और भी मिल जाए मुझे। तो अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। बहुत मुनकसिरुल मिजाज मैंने पाया है, बहुत आजिज़ी वाले हैं, मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक शफ़क़त उलमा की सलामत रखे। तो उमूमन महफिलों में आप रंग भी देख लें तो एक आलिम बैठा हो बयान कर रहा हो ना, तो सारे आलिम फिर चले जाएंगे, फिर वो एक ही तना बयान कर रहा हो। ये मोहब्बतें ही होती हैं जो बिठा के दूसरे को सुनवाती भी हैं। जागी भी कौम बैठी हुई है भाई, मजा आ रहा है बयान करने में। इस महफिल के लिए क्या क्या हुआ मैं चाहूंगा यहां से इब्तिदा करते, ठीक है। हमारे मेजबान आकिब भाई और इनके शहजाद भाई बड़ी मोहब्बत से, बड़ी उल्फत से, बड़ी मवद्दत से, बड़ी अकीदत से, बड़े खुलूस से मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाए। अब जब ये घर पे आए तो इन्होंने महफिल की दावत पेश कर दी। अब महफिल के लिए कोई ऐसा रूल तो नहीं है कि आप शराइत रख दें, ना मैं ऐसा करता हूं, लेकिन बस वो होता है कभी कभी इंसान किसी और मिजाज और मूड में होता है। तो हमारी थी महराज की महफिल करी, मैंने कहा मैं आ तो जाऊंगा, एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। कहा क्या शर्त है? कहा मैंने कहा हमारी महराज की महफिल होने वाली है, जितने 4 अहबाब आप आए ना, महराज की महफिल में भी आना है। मैंने कहा शर्त तो मैंने रख दी है, महफिल में तो वैसे भी चले जाएंगे, खादिम आदमी कोई मसला नहीं है, लेकिन भाई बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे अहद के साथ वफा करते हुए वो 4 के 4 अफराद महफिल में तशरीफ लाए। शायद इनके लिए तो शायद ये समझे हों कि शायद मुफ्ती साहब ने कान नोट किया होगा, इतनी मामूली सी बात, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है कि कोई आपके कहने पे आपकी शर्त को भी इस तरह पूरा करे। शर्त ये नहीं कि आप मालो दौलत दे दें, शर्त यह है कि हमारे भी जिक्र की महफिल में आप आ जाएं। महराज की महफिल में ये तशरीफ लाए थे, तो फिर मैंने कहा ये मोहब्बत है और ये कर्ज है, तो इसका कर्ज फिर हम उसी अंदाज से ना उतारें। तो फिर हमने कहा वालिद मोहतरम आज आप भी साथ चले। ये अपने बड़े भाई को लाए थे, मैंने बड़े भाई को कहा बड़े भाई आज आप भी साथ चले। तो फिर हम भी अपना पूरा काफिला तैयार करके जो है आकिब भाई की यहाँ महफिल में आ गए। तो अल्लाह ताला आपका बैठना, हमारा सुना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। देखें पेट्रोल क्या लीटर चल रहा भाई, हाय दुखती रख पे आवाम की हाथ रख दिया। अल्लामा साहब बयान करें, ये क्या कर रहे हैं? ना ना, गुफ्तगू का इब्तदाई यहीं से है। 272 आटा घी चीनी सब छोड़ें, सिर्फ पेट्रोल पर अभी बात कर लेते हैं। तो मैं ये सोच रहा था अल्लामा साहब, पेट्रोल चल रहा है 272 रुपये लीटर और आवाम है परेशान। अब बात यह है कि अगर मेरी तकरीर करने से या अल्लामा साहब की तकरीर करने से पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है, तो आप एक नहीं 1000 दिल से रखें, हम तकरीरें करेंगे, कोई मसला नहीं, हम बात करेंगे। अच्छा, निजी महफिल पे चाय पे बैठ के, घरों में बैठ के गपशप लगाने के बजाय, एक दूसरे का हालचाल पूछने के बजाय, एक दूसरे की मसरूफियात पूछने के बजाय, अपना दिल का गम शेयर करने के बजाय हम सिर्फ यही डिस्कस करें पेट्रोल आटा चीनी महंगा हो गया है, तो क्या ये हल है? इससे कम हो जाएंगे? कम तो इससे भी नहीं होंगे। तो जब कम होना हमारे इख्तियार में नहीं, तो फिर हमारे इख्तियार में क्या है? हमारे इख्तियार में यह है कि नबी के जिक्र की महफिल सजा के दिलों के गमों को हल्का कर लिया जाए। हमारे इख्तियार में यह है कि अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल को सजा के अपनी मुश्किलात को आसान करवा लिया जाए। यह हमारे इख्तियार में है। जो हमारे इख्तियार में है वो हमारे मेजबान आकिब भाई ने और शहजाद भाई ने कर दिखाया, ये इंतजाम किया। ये अंजुमने गुलामान गौसिया, आशिकान गौसिया, ये कितनी खूबसूरत अंजुमन है। अल्लाह ताला ये तमाम नौजवान मुझे नजर आ रहे हैं, सलामत रखे। मैं चाहूंगा जो आसपास खड़े हुए ना वो बैठ जाएं और आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जरा आगे आगे हो जाए ताकि जगह बन जाए। जिस तरह मिलते हैं लब नाम मोहम्मद के सबब, काश के मिल जाएं सब नाम मोहम्मद के सबब। आगे आगे तशरीफ ले आए। साउंड तो बड़ा प्यारा चल रहा है भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड तारीफ करते ना भाई, ऐसे थोड़ी घुमा फिरा के चल रहा है तो बस चल रहा है।
आगे हो जाए और आगे हो जाए, आगे आगे और आगे। अब सुने, बुलाया किसी और को भी जा सकता था। एक शेर असल में मुझे नजर करना है मेजबान की, तो मेरे बस विजदान पे दस्तक दे रहा है वो शेर और कह रहा है कि बस बोलो ये शेर सुना दो यहाँ। तो वो शेर सुनाने से पहले मैं आपको कह रहा हूं, बुलाया किसी और को भी जा सकता था, महफिल वैसे भी सज सकती थी, बयान वैसे भी हो सकता था। फिर क्या बात है कि सुरजानी से उठा के एक शेख शाह सलीम को बुलाया है और यहाँ पे बिठाया है और खिताब सुनने के लिए लोग मुंतजिर हैं, नौजवान भी मौजूद हैं, ये बच्चे भी मौजूद हैं, ये बुजुर्गों का सायत और शफकत भी मौजूद है। ऐसा क्यों है? तो फिर एक शेर गर्दिश कर रहा है कि खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। और बेवजह नहीं मरता कोई किसी पर, हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है। बेवजह नहीं मरता कोई किसी पर, हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है। अगर ये अल्लामा साहब और ये मोहब्बतें कर रहे हैं आकिब भाई, तो फिर हमने कुछ अल्लाह ने रखा है जब ये तो मोहब्बतें कर रहे हैं। और फिर वो कुछ और नहीं रखा, वो रखा ये है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए दर्द बांटते हैं, अल्लाह के लिए किसी को सीने से लगाते हैं। यही वो मोहब्बत है कि फिर अल्लाह जोड़ देता है, फिर अल्लाह लाके यूं बिठा देता है। अल्लाह ताला आपका आना, हमारा बैठना बिठाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये याद रखिएगा, मैं अर्ज कर रहा था कि 272 पे जो मेरी बात चली ना, वो यही थी कि 272 रुपए लीटर पेट्रोल है भाई। ये महंगाई का आलम। हर बंदा फर्स्ट स्टेशन में ट्रैफिक जाम हो जाए तो हल्की सी बाइक भी टकराए तो कहता है क्या कर रहा है भाई तू? अबे भाई हल्की सी बाइक तो टकराएगी, इतना ट्रैफिक है, क्या करें? एक दूसरे को खाने को आना, फर्स्ट स्टेशन में आ जाना, बंदा कहाँ जाए? तो भाई अपने दिल को, अपने जहन को, अपने जज्बात को, अपने फिक्र को सुकून में लाओ। और वो सुकून तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा, अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल में मिलेगा। सुकून हासिल करो, उलमा की सोहबत में बैठो, जिक्र की महफिल में बैठो, अपने दिल को सुकून में लाओ, अपनी तबीयतों को सुकून में लाओ, अल्लाह के रिज़ा में राजी रहना सीखो। तो भाई 272 रुपए लीटर पेट्रोल है। आप कहेंगे अल्लामा साहब को इसका बड़ा दुख है, बार बार कहते हैं। मेरा दुख नहीं है, ये आवाम का दुख है, हम सब का दुख है, हम सब आवाम हैं। अब ये इंतजाम पे अगर आप गौर करें ना, देखिए मौजूद पे तो आ जाएंगे, कोई मसला नहीं, बयान भी हो जाएगा, ये जरूरी बातें हैं, अहमियत को समझाने वाली। आप इंतजाम पे गौर करें ना, तो ये साउंड लगा हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत आदिल का साउंड है, आदिल भाई का चल रहा है, ठीक है माशाल्लाह। ये दस्तगीर प्रोडक्शन लगी हुई है। ये फिर इन्होंने शामियाना लगाया हुआ है कि आप पे ओस ना गिरे, आप गीले ना हो जाएं, आपको ठंड ना लगे। फिर आपके लिए कालीन बिछाए हुए हैं। और अगर मैं देख सकूं तो मुझे यहाँ पे, आपको तो नहीं, मुझे देगे भी नजर आ रही हैं। आपके लिए लंगर का भी इंतजाम है, बोले सुभान अल्लाह। इतना प्यारा एनवायरनमेंट बनाया है जिसने, और किस लिए बनाया? आए आप 10-10 रुपए 20-20 रुपए हमें चंदा देके चले जाएं, इसलिए नहीं बनाया। सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप आए, बैठे, कुरान और हदीस के अनमोल मोती अपने दामन में समेटें और अपनी जिंदगी संवार के चले जाएं। इतने खूबसूरत मकसद जिन महफिलों के होते हैं ना, वो महफिल अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है। बस इसी जज्बे के साथ बैठे, जितनी देर बैठे, कोई पूरी रात का खिताब नहीं, पूरी रात का बयान नहीं, बस कुछ देर मेरा और आपका साथ है, ना जाने फिर अल्लाह जिंदगी रखे कब मुलाकात हो। तो जितनी देर बैठे इस उम्मीद के साथ बैठे कि मैं आपसे और आप मुझसे कनेक्ट रहें, एक दूसरे को देखते रहें, एक दूसरे की बात सुनते रहें। आप कहेंगे अल्लामा साहब आप ही बोले आ रहे हैं, आप हमारी बात कहाँ सुन रहे हैं? मैं आपकी बात सुनूंगा ना, आप बोलेंगे, फिर बोलेंगे मैं सुन रहा हूं। चंद अशार हैं, वो इब्तिदा करके मैं आगे बढ़ता हूं। शायर कहता है कि गम सभी राह तो तस्कीन में बदल जाते हैं, गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। सुभान अल्लाह। एक एक शेर हमारी तर्जुमानी कर रहा है, फिर सुने। का गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। उनकी रहमत है खतापोश गुनाहगारों की, उनकी रहमत है खतापोश गुनाहगारों की, खोटे सिक्के भी सरे बाजार चल जाते हैं, खोटे सिक्के भी सरे बाजार चल जाते हैं। मैंने कहा ना कि हालात बड़े अजीब व गरीब चल रहे हैं, हर बंदा परेशान है, तो क्या करें? अब शायर ने भी कह दिया, सुने क्या करें। कहा इसमें अहमद का वजीफा है हर गम का इलाज, इसमें अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज,
लाख खतरे हों इसी नाम से टल जाते हैं, लाख खतरे हों इसी नाम से टल जाते हैं, और अपनी आगोश में ले लेता है जब उनका करम, अपनी आगोश में ले लेता है जब उनका करम, जिंदगी के सभी अंदाज बदल जाते हैं, जिंदगी के सभी अंदाज बदल जाते हैं, और रख ही लेते हैं भरम उनके करम के सदके, रख ही लेते हैं भरम उनके करम के सदके, जब किसी बात पे दीवाने मचल जाते, जब किसी बात पे दीवाने मचल जाते हैं। और आ पड़े हैं कदमों में हम भी ये सुनकर, आ पड़े हैं कदमों में हम भी ये सुनकर, जो तेरे कदमों पे गिरते हैं संभल जाते हैं, जो तेरे कदमों पे गिरते हैं संभल जाते हैं, और मुतमईन होंगे, कमाल शेर लास्ट, मुतमईन होंगे मगर देख के जलवा उनका, सेटिस्फाई कैसे होंगे भाई आप लोग, सुकून में कैसे आएंगे, कहा मुतमईन होंगे मगर देख के जलवा उनका, हम वो नहीं जो खिलौनों से बहल जाते हैं, हम वो नहीं जो खिलौनों से बहल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, बड़ा ही कमाल इरशाद फरमाया। बयान की इब्तिदा तो कहीं से भी की जा सकती है, और बिलखुसूस याकिब भाई की वालिदा की सालाना बरसी के तौर पे ये साले सवाब की भी महफिल है, तो मैं साले सवाब के हवाले से चीदा बातें अर्ज करते हुए चंद जो मुझे गुजारिशात पेश की गई इस्लाही पहलू पे बात करूंगा, लेकिन हम इब्तिदा अल्लाह की तौहीद से करते हैं, और फिर नबी अलैहिस्सलाम की शान से करते हैं, और फिर हम अपने मौजू की तरफ आ जाते हैं। बोलते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सिफत है समीअ, वो सुनता है, वो क्या करता है, सुनता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, सुभान अल्लाह। मैं इसका तर्जमा अभी नहीं करना चाहता, मैं आपको पहले थीम समझाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड समझाना चाहता हूँ, इस आयत में फरमाया क्या जा रहा है। फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सिफत है समी, वो रब सुनता है। वो कैसे सुनता है, वो किसके सुनता है, वो कब कब सुनता है, वो कहां से सुनता है, वो किस जबान से सुनता है, वो किस मखलूक की सुनता है। इस सवाल को आप अपने जहन में पैदा करते जाएं और इसका जवाब हासिल करते जाएं, तो मैं सोचने लगा, ऐ रब इस कायनात में इतना प्यार करती है, अगर उसकी 5 औलादे हो और 5 एक साथ एक ही वक्त में कहे, माँ मुझे खाना चाहिए, कहेगी बेटा देती हूँ, भूख लगी खाना चाहिए। माँ मुझे बिस्तर चाहिए, बेटा देती हूँ। माँ मुझे दूध चाहिए। एक ही वक्त में इतनी प्यार करने वाली माँ से अगर 5 बच्चे एक ही वक्त में डिमांड करने लगे, कोई के माँ खाना चाहिए, कोई के दूध चाहिए, कोई के बिस्तर चाहिए, कोई के आराम चाहिए, जब एक साथ बोलने लगेंगे, आखिर एक वक्त आएगा माँ झुंझलाहट का शिकार हो जाएगी और किसी को झिड़क देगी, किसी को डांट करा देगी, किसी को चुप करा देगी और कहेगी अभी एक की तो सुन लूं फिर तुम्हारी सुनती हूँ। ये उसका आलम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा, तुम दरिया की गहराइयों में हो, तुम तूफान की तुगयानी में हो, तुम पहाड़ों की ऊंचाइयों पे हो, तुम दुनिया के किसी कोने भी हो, अगर तुम अल्लाह की मखलूक हो, तुम पुकारो तो रब का क्या आलम है। रब ने फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम पुकारो मैं तुम सब की पुकार को सुनता भी हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ। अल्लाह क्या मेरे रब की समाअत है। समी, वो रब सुनता है। रब तू कैसे सुनता है? फरमाया तुम शिमाल मगरिब जुनूब जहां कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, बस तुम अपने रब को पुकारो। तुम पुकारोगे, रब फरमाता है सुनता नहीं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं और पुकारों को सुनता भी हूं, उसका आंसर भी करता हूं, इसका जवाब भी देता हूं। ऐसे रब को पुकारने के लिए मैं और आप जमा हुए हैं। ऐसे अब जब कोई पुकारे तो रब कैसे सुनता है, इसको मैं आप बीच में बयान के बीच में एक वाकया सुनाऊंगा, एक आयत आपकी नजर करूंगा, आपको पता लग जाएगा कि रब कैसे सुनता है। और ये मुझे शुरू से और आखिर तक जितने अफराद नजर आ रहे हैं ना, इतनी मोहब्बत से बैठे हुए हैं, ये अफराद भी बैठे हुए हैं, मैं आप सबको बताऊं, फिर वही बात आएगी, महंगाई है, परेशानी का आलम है, तो क्या करें। मैं कहता हूं रुस्तम बंगाली का वजीफा लें, एक रात में महबूब कदमों में, ये वजीफा चाहिए नहीं। वजीफा क्या चाहिए?
वजीफा वो चाहिए जो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़बानी जारी हो गया, हदीस में जो वजीफा हमें वो बताएं। तो एक ऐसा वजीफा है कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाया, रिस्क में भी बरकत हो जाएगी, घर में भी बरकत हो जाएगी, कारोबार में भी बरकत हो जाएगी। वो वजीफा, वो वजीफा कैसे मिलेगा? अल्लामा साहब वजीफा सुनाए, सुना देंगे, लेकिन आप पहले पूरा बयान तो सुन लें, फिर आपको वजीफा भी बता देंगे, ठीक है? तो वो रिस्क में बरकत का वजीफा इंशाल्लाह बयान के आखिर में मर्ज करूंगा, और मिलेगा उसे ही जो यहाँ बैठा रहेगा और बरकतें लूटता रहेगा। इंशाल्लाह वो वजीफा आपको बताते हैं। सुभान अल्लाह। देखें महफिलें जो है ना वो होती रहती है और बयानात होते रहते हैं। अल्लाह ताला मौका देता है, जहाँ भी देता है, जिस प्लेटफॉर्म पे देता है, हम लबकुशाई कर लेते हैं। अल्लाह टूटी फूटी लबकुशाई कबूल फरमाए। लेकिन कुछ लोग और कुछ महफिलें ऐसी होती हैं अल्लाह साहब आकिब भाई की, उनसे उनसियत हो जाती है, पर्सनली अट्रैक्शन हो जाती है। मैंने बताया ना, जब दो यहाँ लियाकताबाद से चल के सुरजानी मेरे गरीब खाने पे 2 दर्स में तशरीफ लाए हैं, तो मुझे इनसे उनसियत हो गई है, इनसे अट्रैक्शन और मोहब्बत हो गई है। तो इस मोहब्बत का नतीजा है कि हर लफ्ज मेरी जबान से नहीं, मेरे दिल से निकल रहा है। बस ये दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है, और दिल की बात ही दिल तक पहुंचा करती है, और दिल की बात ही दिल वाले समझा करते हैं। तो मुझे उम्मीद है सब दिल वाले ही बैठे, दिल वाले है ना, बोल दें सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक सलाम रखे। ये तो हो गई रब की तौहीद। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान जानना चाहते हैं, अजमत को पहचानना चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। बहुत ही मुख्तसर तौर पे मैं इसकी तशरीह और इशारा देते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सुभान अल्लाह। आप एक शरई मसला भी वाज़ेह हो जाएगा, जरा सुनिएगा। आप कसम उठाएं, किसकी कसम उठाएंगे? अम्मा की। आप कसम उठाएं, किसकी उठाएंगे? अब्बा की। ज्यादा कसम हो जाए तो बहन के सर पे हाथ रख लेंगे। अब ये कसम माशाल्लाह इतने एतमाद से खाते हैं कि इस कसम के बाद तौबा, मेरी तौबा में कसम तोड़ दूं। अब ये दूसरा हीला भी मिल जाएगा इस असल मसले के जरिए। बंदा कहेगा यार ये कसम होती नहीं, खाते रहो, बड़ा मान होता है इन कसमों पर। खैर, तो शरई मसला ये कि गैरुल्लाह की कसम नहीं, गैरुल्लाह की कसम नहीं है, कोई एतबार ही नहीं है। आप माँ की खाएं, आप चची फूफी की खाएं, आप चाचा की खाएं, आप अब्बा की खाएं, आप ताया की खाएं, आप बच्चे की खाएं, आप बच्ची की खाएं, किसी की भी कसम उठाएं, कसम है ही नहीं। शरई मसला तो ये, कसम किसकी है? कसम तो रब की जात की है, कसम तो रब के कलाम की है, ये कसम है। गैरुल्लाह की कसमें नहीं होती, ये शरई कसम हो गई। अब कसम उठाई किसकी जाती है? बहुत अहम बात समझा रहा हूं। कसम उठाई उसकी जाती है अपनी बात को मजबूत करने के लिए कि जो आपके नजदीक सबसे ज्यादा मोतबर, आप उसकी कसम उठाएंगे। मैं अब मुसलमान क्योंकि शरई मसला जानता है और समझा हुआ है, अब मैं उसे कहता हूं कसम उठाएं इस बात पर, तो वो अपनी बात को यकीन दिलाने की मजबूती के लिए वो कहेगा अल्लाह के कलाम की कसम, या वो कहेगा अल्लाह की कसम। अब उसे पकड़ के पूछो ये तुमने अल्लाह की कसम क्यों उठाई, या अल्लाह के कलाम की कसम क्यों उठाई है? तो वो कहेगा मेरी सांसों में, मेरे जहन में, मेरे फिक्र में, मेरे दिल में, मेरे वजदान में, मेरी नस नस में अगर सबसे ज्यादा किसी की अहमियत है, मोतबर है, वो तो रब की जात है और रब का कलाम है, और शरीयत इसी का उठाने का हुक्म देती है कसम। आप कसम उठाएं तो अल्लाह की उठाएं, अल्लाह के कलाम की उठाएं। मैं कसम उठाऊं तो अल्लाह की उठाऊं, अल्लाह के कलाम की उठाऊं। अब इरादा किया है अल्लाह ने कसम उठाने का, तो अल्लाह किसकी कसम उठाए? समझे बात? बंदा तो रब की कसम उठाए कि रब से ज्यादा मोतबर कोई नहीं, रब के कलाम की उठाए। अल्लाह किसकी कसम उठाए? अल्लाह कसम उठा रहा है, अल्लाह कसम खाना चाहता है, कसम उठा रहा है, कसम इरशाद फरमा रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए महबूब इस शहर की कसम। अभी जब आपको बताऊं ना कि इस शहर की कसम की उठाई, तो आपसे आखिर तक सब बोलेंगे सुभान अल्लाह। ऐ रब मैं कसम उठाऊं, ये बंदे कसम उठाएं, हम सब मिलकर कसम उठाएं। हम रब की कसम उठाते हैं, हम अल्लाह के कलाम की कसम उठाते हैं। ऐ रब जब तूने कसम उठाई तो फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस शहर की कसम। किस शहर की कसम? शहर मक्का की कसम। इस शहर मक्का की कसम, शहर मक्का की कसम। अच्छा, इसमें खाने काबा है इसलिए कसम, इसमें तवाफ है इसलिए कसम, इसमें आबे ज़मज़म है इसलिए कसम,
इसमें एक नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 के बराबर है, इसलिए कसम। इसमें सफा और मरवा है, इसलिए कसम। इसमें मकाम इब्राहिम है, इसलिए कसम। सारी 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 अजमतें अपनी जगह, सारी अजमतें अपनी जगह, लेकिन रब ने जिस वजह से कसम उठाई, रब ने वो दूसरी आयत में बयान फरमा दिया। फरमाया कोई शक ना रहे, सुनो, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस शहर की कसम, शहर मक्का की कसम। कसम की वजह क्या है? फरमाया वा अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब कसम की वजह यह है कि इस मक्का की गलियों ने तेरे कदमों को चूमा है। वा अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस शहर में आप रिहाइश करिए। कुरान ने कसम खाई है, सुभान अल्लाह, कुरान ने कसम खाई है उस शहर अमा की जिस शहर की गलियों ने तुझे विर्द किया है, जिस शहर की गलियों ने तुझे विर्द किया है, कुरान ने भी कसम खाई। तो रब कसम उठाना चाहे तो फिर उस शहर की भी उठा लेता है जिस शहर को नबी से निस्बत हो जाए। और एक और मकाम पे सिर्फ मैं इशारा देता हूं, एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका। आपको मैं कहूँ आप अपनी कसम उठाएं तो आप कहेंगे यार मेरी कसम मैंने ये नहीं किया। अभी मैं समझा चुका हूं, जायज नहीं है, तमसील दे रहा हूं। अपनी कसम उठाने का तो अंदाज ये होता है कि मेरी कसम। आपको पता है अल्लाह ने अपनी कसम उठाई, अपनी, तो पता कैसे उठाई? सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका, ए महबूब तेरे रब की कसम। मोहब्बत के अंदाज तो आप देखें कैसे। अल्लाह को अपनी कसम भी अपने महबूब के वसीले से पसंद है, और रब को भी ये वसीला इतना पसंद है। ए महबूब तेरे रब की कसम, फला व रब्बिका। शरह सुदूर में ये साले सवाब की अहमियत क्या होती है, आप सबकी तवज्जो है? जरा और बुलंद आवाज से बोलें। वाह वाह माशाअल्लाह। शरह सुदूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि शेख हम्माद मक्की अलैहिर्रहमान सफर कर रहे थे, मक्का की कब्रिस्तान में सो गए। मैं हवाले के साथ बात करूंगा और पूरे रेफरेंस के साथ आपको बात करूंगा, हवा में छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप बाद में परेशान हो जाए कोई हवाला मांगे तो। लाइव चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमान ने शरह सुदूर में लिखा, शेख हम्माद मक्की सफर में जा रहे थे, मक्का के कब्रिस्तान में सो गए। मक्का के कब्रिस्तान में सोए ना, मैं चाहूंगा मेजबान तवज्जो करें, इस बात पे तवज्जो करें, इस हदीस पे मेजबान तवज्जो करें। ये जिन्होंने महफिल सजाई है, इंतजामिया, ये तवज्जो करें। वो माए बहनें जो जिन्होंने इस महफिल में हिस्सा डाला है वो तवज्जो करें। वो लोग जिसके साले सवाद के लिए महफिल सजाई वो तवज्जो करें और सुने। फरमाया शेख हम्माद मक्की मक्का के कब्रिस्तान में सो गए। ख्वाब में देखा कि कब्र से मुर्दे निकल के एक दूसरे से मिल रहे हैं, कुछ गुफ्तो शुनीद कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। तो आपने पूछा क्या कयामत आ गई? कहा नहीं नहीं नहीं, कयामत नहीं आई, बल्कि 1 साल पहले किसी नौजवान ने एक मर्तबा सूरे इखलास पढ़ के हम सबको इसाले सवाब किया था। 1 साल गुजर गया, उसका सवाब हम तकसीम कर रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा। कितनी कितनी 1 साल हो गया और एक सूरे इखलास का सवाब खत्म नहीं हो रहा। और जो महफिल सजाए, कुरान की तिलावत करवाए, नबी का जिक्र करवाए, कुरान और हदीस का बयान सुनवाए, फिर दुआ भी करवाए, उसके सालों सवाब कितने सालों तक मुर्दों को पहुंचते हो? 1 साल तक सूरे इखलास का। वो खुश नसीब लोग होते हैं जिनके पीछे इसाले सवाब करने वाले होते हैं। मर गया मरदूद, ना दुआ ना दुरूद, समझ रहे हैं आप, ना फातिहा ना दुरूद। तो ये ना बने, अल्लाह ताला हमें इसाले सवाब वालों में रखे कि जब कोई जाए तो आप पीठ पीछे इसाले सवाब करने वाले होने चाहिए। जी जी। तो अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। शेख अकबर मुहिद्दीन इब्न अरबी अलैहिर्रहमा के हवाले से मैं एक बात करूं। मुल्ला अली कारी ने, ये हजरत बैठे हुए हैं, ये जानेंगे ये हवाले क्या हैं और ये नाम क्या है। मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा ने मिरकातुल मफाती में फुतुहात मक्किया के हवाले से हजरत लिखा कि शेख अकबर मुहिद्दीन इब्न अरबी अलैहिर्रहमा एक दावत पे गए, दावत पे बैठे हुए थे। एक हदीस सुने। हदीस ये है कि जिसने 70,000 मरतबा कलेमा पढ़ा और जिसके लिए पढ़ा, यानी जिसको साले सवाब किया, अल्लाह पढ़ने वाले की भी बख्शिश फरमा देता है, जिसके लिए पढ़ा गया उसकी भी बख्शिश फरमा देता है।
सुभान अल्लाह, आपने बड़ी अच्छी कही, लेकिन ये हदीस ज़ईफ है। ज़ईफ है। ज़ईफ का मतलब ये नहीं होता कि सही नहीं है, ज़ईफ का मतलब ये है कि सनद कमजोर है। हदीस सही है लेकिन सनद कमजोर है। अब शेख फरमाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। तो आप समझ रहे हैं, बोले सुभान अल्लाह। शेख अकबर फरमाते हैं, मैं दावत पे बैठा हुआ था, हदीस पढ़ रखी थी, 70,000 मरतबा जो कलमा पढ़े और जिसके लिए पढ़े अल्लाह ताला दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। कहते हैं मैं खाना खा रहा था, नौजवान भी खाना खा रहा था, सब खाना खा रहे थे। नौजवान फूट फूट के रोने लगा। नौजवान रोने लगा। मैंने लोगों से पूछा ये रोता क्यों है? कहा हजरत इसका एक खास मकाम है, ये बहुत मशहूर है। नौजवान का क्या मकाम है? कहा ये साहिबे कश्फ है। क्या है मतलब ये कि अल्लाह अपने राजों पे से, आलमीन में से अल्लाह पर्दे हटा देता है। इसे कभी महशर नजर आता है, कभी दोज़ख नजर आती है, कभी कब्र नजर आती है। ये आलम कश्फ में होता है। उससे पूछा नौजवान रोते क्यों? कहा मैंने अभी अभी देखा, मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ था, मैंने अभी अभी देखा कि फरिश्ते उन्हें जहन्नम में खींच के ले जा रहे हैं। तनाजुर समझिएगा, वालिदा को जहन्नम में खींच के ले जा रहे हैं, नौजवान रो रहा है। इब्न अरबी कहते हैं इससे अच्छा मौका तो कोई था नहीं। वो हदीस भी मैंने पढ़ रखी थी और 70,000 मरतबा कलमा भी पढ़ रखा था। कहा वो मैंने दिल ही में, उसको नहीं बताया, दिल में मैंने कहा ऐ मेरे रब, जो मैंने 70,000 मरतबा कलमा पढ़ा इसकी माँ को इसाल करता हूँ। कहते हैं मैंने दिल में किया। वो नौजवान खाना खाते खाते अचानक मुस्कुराने लगा। मैंने पूछा तू मुस्कुराता क्यों है? कहा वल्लाह मैंने अभी अभी देखा कि जन्नत के फरिश्ते पकड़ के मेरी वालिदा को जन्नत में ले जा रहे हैं। कहते हैं कि मैंने इस हदीस के सही होने को उस नौजवान के कष्ट से जाना, और उस नौजवान के कष्ट को इस हदीस के सही होने से। उन्होंने बताया तो नहीं मैंने हदीस पढ़ी है, मैंने साले सवाब कर दिया, लेकिन हदीस चेक भी करनी थी कि वाकई सही है। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा मौका और क्या होगा। वहां इसाले सवाब किया और वहां माँ बख्शी गई। ये है इसाले सवाब, जिसके लिए मैं और आप बैठे हुए। बस मुख्तसरन अपनी चंद बातों पर गुफ्तगू करते हुए इख्तिताम कर देता हूँ। एक बादशाह वक्त था, उयूनुल हिकायात में मुहद्दिस इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमान। आप थक तो नहीं गए? बोले सुभान अल्लाह, जज्बे के साथ बैठे हुए हैं भाई। मुहद्दिस इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमान ने उयूनुल हिकायात में एक वाकया लिखा है। एक बादशाह था, बड़ा जालिम और जाबिर था। क्या था? इधर तवज्जो करें, बच्चे भी मुतवज्जे हो जाए। बादशाह क्या था? बड़ा जालिम और जाबिर था। जुल्म करता, सितम करता, लोगों को तंग करता, मारता। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? एक वक्त ऐसा आया कि वो अवाम की गिरफ्त में आ गया। वो गैर मुस्लिम था। क्या था? मुसलमान नहीं था। वो अवाम की गिरफ्त में आ गया। अवाम की गिरफ्त में वो बादशाह आया। बस फिर सब ने चाहा कि हम अपना बदला अब इससे लेंगे, देखो हम करते क्या हैं। तो आपस में ना मुशावरत करने लगे, सजेशन लेने लगे, तजवीज पेश करने लगे कि अब बताओ उसको मारें कैसे? गोली मार दे? ना। तीर मार दे? नहीं। तलवार मार दे? नहीं। मारना ऐसे है कि ये तड़प 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 के मरे। इसने बहुत तंग किया, तड़प तड़प के मरे। ऐसे कोई तरीका बताओ। तो एक बंदे ने कहा एक आइडिया है। क्या आइडिया है? कहा एक देग में इसको बंद करो और किसी ऊंची जगह पे आग लगा के उस देग को मारो। देग के अंदर जल जल के तड़प तड़प के मरेगा। लोगों को ये इतना पसंद आया कि इससे बेहतरीन आइडिया तो कोई है नहीं, हमारे सारे बदले पूरे हो जाएंगे, ये तड़प तड़प के मरेगा। मैंने आपको बताया कि अल्लाह ने क्या फरमाया और आयत भी मैंने पेश किया, उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम रब को पुकारो, रब सुनता नहीं, सुनने के साथ साथ जवाब भी देता है। आयत जहन में रखिएगा, आप सुने। वो बादशाह गैर मुसलमान भी नहीं है, उसको देग में बंद कर दिया, अवाम ने बिल्कुल पैक कर दिया और ऊंची जगह पे आग लगा के रख दिया। आग नीचे से जलने लगी और वो तड़पने लगा। वो तड़पने लगा। जैसे ही वो मचलने लगा, आग जलने लगी, वो तड़पने लगा। तड़पते तड़पते उसने अब अपना खुदाओं को पुकारना शुरू किया। वो कभी किसी बुत को पुकारता, किसी भगवान को पुकारता, किसी बुत को पुकारता। सब झूठे खुदा थे, कौन मदद करता? हर एक को पुकारा उसने, जल्दी जल्दी पुकारा, कोई तो मदद करो, पूरी जिंदगी तुम्हारी परस्तिश की है, तुम्हारी पूजा की है। जब वो सबसे हार गया तो फिर उसकी जबान से निकला अल्लाह।
क्या निकला? क्या निकला? सुभान अल्लाह, कितना प्यारा नाम है। फरमाया अल्लाह। क्या फरमाया? उसकी जबान से जब ये निकला है तो फिर मैंने तो आयत पढ़ी, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम पुकारो तो सही, तुम्हारा रब तुम्हारी पुकारों को सुनता भी है, उसका जवाब भी देता है। कहा अल्लाह। वो देख के अंदर बंद है, लोग तमाशा देख रहे हैं, देख जल रही है, क्या मंजर है। वो पुकारता है अल्लाह। इतना कहते कहते उसने कहना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, अहले ईमान हो गया, और फिर पुकारने लगा अल्लाह। वो अल्लाह अल्लाह पुकारने लगा ना, लम्हे लम्हे लगे, बादल आया और बारिश बरसने लगी। उसकी देख पे जो आग लगी थी वो बुझ गई। लोग हैरान कि यार इसका आधा अजाब रह गया, ये जलने से बच गया होगा। लोग देखने लगे उस बारिश के आलम में, किताब में लिखा है, मैंने हवाला दे दिया, लोग देखने लगे उस बारिश के आलम में अल्लाह के हुक्म से वो देख हवा में उड़ने लगे। हवा में उड़ती हुई जा रही थी और वो उसमें बंद था और उसकी जबान पे था अल्लाह। वो जाने लगा, हवा में जा रही है देख, अल्लाह उस बस्ती से दूर ले गया। और आपको पता है अल्लाह किस बस्ती में ले गया? अल्लाह ने उस देख को उस बस्ती में उतारा जिस बस्ती में, पूरी बस्ती में कोई एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी मुसलमान नहीं था। उस बस्ती में अल्लाह ने देख को उतारा। जब लोगों ने देखा देख आसमान से उतरती है, आसमान से गिरती है, लोग मुतवज्जे हो गए, देख खुली, बंदा निकलता है। जब निकलता है तो जबान पे एक ही जुमला है अल्लाह। वो अल्लाह अल्लाह की सदाएं निकालते इस देख से निकलता है, कभी कलमा पढ़ता है, कभी अल्लाह को पुकारता है। जब सारे काफिरों ने, सारे गैर मुस्लिमों ने, उस बस्ती ने इस नाम को, इस पुकार को, इस कलमे को सुना, कहा ये कैसा नाम लेता है, ये किस कलमे को पुकारता है, तू ये क्या पढ़ता है? कहा मेरी दास्तान बड़ी अजीब है, और अपनी जबानी उसने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। कहा ये तो वो नाम है कि जब कोई काम नहीं आया ये काम आया है, और मैंने रब को पुकारा है और मैं मुसलमान हो गया, मैं ईमान ले आया। इतने ईमान अफरोज अंदाज से उसने पुकारा और बताया, पूरी दास्तान सुन के पूरी बस्ती कहने लगी अल्लाह। पूरी बस्ती ने अल्लाह की सदा को बुलंद किया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी बस्ती मुसलमान हो गई सिर्फ एक पुकार से। कितनी? एक पुकार से। एक बार पुकारो, अपने रब को पुकारो, अपने रब से मांगो, फिर देखें आप कमाल। एक नौजवान मिला, मैंने पहले भी किसी मकाम पे बताया था, एक नौजवान मिला, बहुत मसाइल उसने अपने बताए, परेशान हूं। मैंने कहा क्या हुआ? उसने ना पूरी फहरिस्त मसाइल की बता दी, ये मसला, ये मसला, ये मसला, बहुत परेशान। मैंने कहा और किसको बताया? उसने कहा फला दोस्त को भी बताया। मैंने कहा और किसको बताया? उसने कहा फला दोस्त को भी बताया। मैंने कहा और किसको बताया? कहा बस फिर आपको बताया। मैंने पता आपको, मैंने उसको क्या कहा? मैंने कहा तुमने अपने रब को भी बताया तुम कितने परेशान हो? बताया? कहा नहीं, ये भी होता है, रब को भी बताया जाता है। मैंने कहा हाँ, तो तुम 2 नफिल पढ़ लो, और उसके बाद हाथ उठा के जैसे तुमने हमें अपनी परेशानियां बताई हैं, अल्लाह को सुनाओ, अल्लाह मैं इतना परेशान हूं, अल्लाह करम कर देगा, अल्लाह करम कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज नौजवान सुकून में। आपको भी मैं कहूंगा, हम बाज़ औक़ात परेशान होते हैं, परेशानी किसने दी? अल्लाह ने दी। आज़माइश में किसने डाला? अल्लाह ने डाला। हल कौन देगा? अल्लाह देगा। तो फिर हम लोगों से अपने मसाइल को डिस्कस कर रहे हैं, यार इतना परेशान हूं, ये पूरा नहीं हो रहा, वो पूरा नहीं हो रहा, फला ढिंका। अल्लाह तो तुम्हें आजमा रहा था, तुमने लोगों से शिकायत लगाना शुरू कर दी। क्या करो? अपने रब के आगे सरेंडर कर दो, कहो ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बस से बाहर है, तू ही मालिक व कादिर है, तू करम फरमा। तुम अपने रब को पुकारोगे, तुम्हारी बिगड़ियां संवरने लगेंगी। एक बार फरमाया अल्लाह, ये पुकारना था, उसकी बिगड़ी बन गई, अल्लाह ने करम कर दिया। रूमियों के शहर में शेख बकीउद्दीन, शेख बकी बिन मखलद अलैहिर्रहमा के पास एक खातून आती है। कौन आती है? माँ। कौन आई? ये माँ क्या चीज है और माँ की दुआ क्या चीज है, जरा आप सुने। माँ आती है और माँ कहती है मेरे बेटे को रूमियों ने कैद कर लिया और मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं उसे फिदिया देकर छुड़वा सकूं, आप मेरी मदद कर देंगे?
का क्या मदद करने का, कर्म करें, कुछ करें, उसे छुड़वाना है। रूमियों ने कैद कर लिया, बड़ा जुल्म कर रहे होंगे, मेरा बच्चा क्या हो, किस हाल में होगा, खाता होगा, पीता होगा, कैसे होगा। जो कलेजा माँ के सीने में अल्लाह ने रखा है ना, वो किसी और के सीने में नहीं रखा। जो तकलीफ माँ को होती है वो किसी और को नहीं हो सकती। वो माँ की ममता, वो तड़पने लगी, वो मचलने लगी कि कुछ करें, मेरे बेटे को किसी तरह बुलवाए, फिदिया दे दे। उन्होंने कहा तुम जाओ, सुनिएगा क्या कहा तुम जाओ और जाके दुआ करो। क्या करो? उसके लिए दुआ करो, अल्लाह करम कर देगा। 2 दिन हुए। कितने दिन? लोग कहते हैं 2 दिन हुए, हम बैठे हुए थे, हमने देखा। हमने क्या देखा? हमने देखा कि वही माई है और अपने बेटे को साथ लेकर आ गई है। वाह वाह। आखिर वाले बातें कर रहे हैं, जरा वो भी बोल दें, आगे वाले भी बोल दें। अब सिर्फ पीछे वाले बोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह पाक सलामत। अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर लें, बोले अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दु कसीरा। आपके अपने ही इलाके के दिल अजीज बहुत ही प्यारे आलिम दीन मुफ्ती मुमताज हुसैन साहब तशरीफ लाए, अल्लाह पाक हफिज़हुल्लाह ताला सलामत रखे, इनका साया मोहब्बत और ये कुर्बत सलामत रखे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह, सिर्फ पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। अब सब मिलके बोले सुभान अल्लाह। वाह वाह। अब जिसकी तवज्जो नहीं है वो भी बोले सुभान अल्लाह, जिसकी तवज्जो नहीं है वो भी बोले सुभान अल्लाह, जिनकी तवज्जो है सब बोले सुभान अल्लाह। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, जिसकी तवज्जो नहीं है वो भी बोले सुभान अल्लाह। आपको पता है, आपको हंसी तो आ रही है यार, ये देखो ये इसलिए सुभान अल्लाह बोल रहा है, इसकी तवज्जो नहीं है। उसी की सबसे ज्यादा तवज्जो है, क्योंकि वो इस जुमले पे तवज्जो दे रहा है, जब भी तो सुभान अल्लाह बोल रहा है। सलामत है। तो माँ कहती है करम कर दे, मेरा बेटा रूमियों के पास कैद है, फिदिया दे दे, का दुआ करो। वो घर पे गई, 2 दिन हुए, लौट कर आई, बेटा साथ खड़ा है, का करम हो गया। क्या करम हुआ? मुहद्दिस इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, कहते वो माँ कहती है कि ये बेटा की एक फरमाइश है। का क्या फरमाइश है? बेटा कहता है कि मैं अपनी जुबान से हजरत बकी बिन मखलद अलैहिर्रहमा को खुद बताऊंगा मैं कैसे आया हूं। बेटा सामने खड़ा है, माँ सामने खड़ी है, अब बताओ कैसे आए हो, कैसे आजादी मिली? रूमियों ने तुम्हें कैद कर लिया था। का मैं यकीनन कैद था, जंजीरें पैरों में थी और इतना मुझसे काम लेते थे जानवरों की तरह, और फिर रात में जेल खाने में डाल देते थे। कहते हैं एक बार काम करते करते, परसों की बात है, काम करते करते मैं जब जेल खाने की तरफ आने लगा ना, तो मेरे पैरों में जो मजबूत बेड़ियां थी वो टूट गई। उसका टूटना था। सिपाही मेरी तरफ आए, क्या करता है? भागने की कोशिश करता है ना। मैं कहा भागने की कोशिश, तो खुद टूटी ना। इनसे पूछो दूसरों से। साथ जो कैदी थे उन्होंने गवाही दी, कहा नहीं इसने नहीं तोड़ी, ये तो खुद टूटी। काश आप इन लफ्जों की ताकत को समझ पाए जो मैं अर्ज कर रहा हूं। कहा ये खुद टूटी। अच्छा चलो अफसर के पास लेके चलो। अफसर के पास लेके गए, लोहार को कहा मजबूत तरीन बेड़ियां बांधो, बनाओ और दो। मजबूत लोहार ने फुल फौलादी और मजबूत बेड़ियां बनाई और दे दी। नौजवान के पैरों और हाथों में बांध दी और डाल दी। वो डालना था, 2 कदम चला, वो बेड़ियां फिर टूट गई। बेड़ियां टूट गई। अब तो ये हैरान, अब परेशान, क्या करें? एक राहिब को बुलाया, अपने उनके इबादत गुजार को बुलाया, किसी पढ़ने वाले को, बताने वाले को बुलाया, एक माहिर को बुलाया, एक राहिब को बुलाया। वो राहिब आया, कहा जरा देखो क्या मामला है, इसकी मजबूत तरीन जंजीरें कैसे टूट रही हैं। उसने देखा और देख के कहा ये बता नौजवान, तेरी मां जिंदा है? कहां से लाऊं मैं वो ताकत जो इन लफ्जों के असर को बयान कर सके। कहा ये बता तेरी मां जिंदा है? उसने कहा हाँ 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 मेरी मां जिंदा है।
उसने अफसर की तरफ देख के कहा कि इसके पीछे इसकी मां दुआ करने वाली है, तुम कितनी ही जंजीरों में जकड़ लो, तुम इसे कैद नहीं कर सकते, हल सिर्फ एक ये, तुम इसे आजाद कर दो। जिसके पीछे मां की दुआएं हो, जंजीरों में भी जकड़ा, वो कैद नहीं हो सकता, अल्लाह उसे आजादी फराम कर देता है। मां की दुआ कैसे? फरमाया दुआउल वालिदैन अलल वलद ला युरद्दु कमा काल अलैहि सलाम। फरमाया वालिदैन होने चाहिए और उनके बच्चे होने चाहिए। वालिद जुनैद बगदादी हो, वालिदा राबिया बसरिया हो, नहीं। ताजुद गुजार हो, नहीं। वालिदैन हो, अहले ईमान वालिदैन हो, और फरमाया उनके बच्चे हो। दुआउल वालिदैन अलल वलद, वालिदैन जो अपने बच्चों के लिए हाथ उठा के दुआ करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युरद्दु, वो दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। हर एक की दुआ हमने हासिल करना चाहिए, और सबसे ज्यादा नाराज अपने माँ बाप को करके बैठे, तो फिर हम कैसे कामयाब हो, फिर कैसे रोजगार में बरकत हो, फिर कैसे रिस्क में बरकत हो। कहा तुम्हें अपनी माँ की और बाप की दुआओं को समेटना है, कामयाबियां तुम्हारे कदम चूमे। दुआउल वालिदैन अलल वलद ला युरद्दु, मैंने समझा दिया, आपको बता दिया। बातें तो और भी हैं, अल्लामा साहब भी क्योंकि आ गए हैं, लेकिन ये भी कुछ गुफ्तगू फरमाएंगे, इज़हार ख्याल आपसे फरमाएंगे। मैं चंद जुमलों पे, चंद बातों पे अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। चंद एक ज़रूरी बातें मैं समझ रहा था करनी चाहिए। हजरत अर्रौज़ुल फ़ाइक में एक बड़ी प्यारी बात क़िबला मैंने पढ़ी, मैं समझता हूँ कि इस कौम को, हमारी उम्मत के खून को ये सुनानी चाहिए। हजरत सिद्दी सकती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप जा रहे थे, सरेरा किसी शराबी को देखा ना, अर्रौज़ुल फ़ाइक में किताब में मौजूद है। किसको देखा? किसको देखा? हाँ। अब फिर इब्तिदा की तरफ आइएगा, किसको पुकारा था? हाय, याद है आपको, किसको पुकारा था? अल्लाह को पुकारा था। अब देखिए, सिर्री सकती रहमतुल्लाहि ताला अलैह जा रहे हैं, सरेरा शराबी पड़ा हुआ है, नौजवान है, शराब के नशे में धूत है, और पता है आपको उसकी जबान पे क्या है? उसकी जबान पे अल्लाह अल्लाह बोले, अल्लाह। ये कलिमा, ये इसमें जलालत उसकी जबान पे है। अल्लाह के कामिल वली बुजुर्ग रुक गए और देखने लगे, करीब आए और अपने कमली से, अपनी चादर से उसके मुंह को साफ किया, मुंह को धुलाया। वो तो नशे में था, और एक जुमला कहा। उन्होंने कहा नादान को पता भी नहीं है किसको पुकार रहा है, कितनी अजीम हस्ती को इस मुंह से पुकार रहा है। ये जुमले कहे और अल्लाह के वली चले गए। जब इसका नशा टूटा और ये होश में आया, जब होश में आया ना, तो इसने लोगों से पूछा कि मेरा मुंह कैसे साफ, ये मामला क्या है? कहा सिर्री सकती, अल्लाह के कामिल वली बुजुर्ग तुम्हारे पास आए थे, अपनी चादर से तुम्हारे मुंह को साफ किया, धुलाया, और एक जुमला कहा इसको खबर भी नहीं है ये किस रब को पुकार रहा है। इतना सुनना था तो वो अपने आप से कहने लगा कि कब छोड़ेगा तू शराब, कब गुनाहों से तौबा करेगा? आज तू अल्लाह के वली के सामने भी ऐसा पड़ा हुआ था। बस उसने दिल ही दिल में कहा है मेरे मालिक अब नहीं पीना। तौबा करके घर पे आ गया, सिद्दी सकती सो गए। वो सोते हैं, निदाए गैबी आती है, निदाए गैबी आती है। ऐ सिद्दी सकती मंजर कुछ बदल गया है। कहा क्या मंजर है? कहा मस्जिद जाओ तो सही, तहज्जुद के वक्त मस्जिद में देखो तो सही। कहा क्या मालिक? कहा तुमने तो उसके मुंह को धोया था, हमने उसके दिल को धो दिया है, हमने उसके दिल को धो दिया है। आप दौड़े दौड़े मस्जिद गए तो मस्जिद में देखा वो नौजवान साफ सुथरे लिबास में पाकीज़ा होकर तहज्जुद की नमाज में मौजूद। कहा ये कैसा मंजर है, तुम्हारी जिंदगी की काया कैसे पलट गई? तो उसने कहा कि जब रब ने आपको ख्वाब में बता दिया है तो मुझसे क्यों पूछते हैं? कहा तुम्हें कैसे पता कि रब ने मुझे बता दिया है? कहा जिस रब ने मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दिया है, उसी रब ने ये भी बता दिया। दिल 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 धुलने की देर है, एक पुकार की जरूरत है और आपकी जिंदगी बदल जानी है। आप कहें मैं महफिल में आया, 1 घंटा लगाया, बैठा उठा, 4 घंटे में वैसी लंगर खा के चला गया, महफिल का हासिल क्या हुआ? मेरे गुनाह भी वैसी रहे, मेरी बेनमाजियां भी वैसी रही, मेरी वालिदैन से बदतमीजियां भी वैसी रही, मेरे जन्नत का टिकट मेरे माँ बाप मेरे घर पे बैठे रहे और मैं उनकी नाफरमानियां करता रहा, उनको नाराज करके मैं समझता रहा सारी कामयाबी का यूं से मिलेगी। ऐसा नहीं, मैंने बता दिया। 2 जुमलों पर अपनी गुफ्तगू का मैं इख्तिताम कर रहा हूं। आज हर बंदा जो परेशान है ना,
परेशान से परेशान तरीन बंदा, अल्लामा साहब मैं आपकी खास तवज्जो चाहूंगा, ये मेरा विजदान कहता है, इख्तिलाफ राय हो सकता है, परेशान से परेशान तरीन बंदे को आप उठाएं और उसको आप सिर्फ एक जुमला कहिएगा, एक जुमला, और वो जुमला सुनेगा, आप वो जुमला जहन में याद रखेंगे ना तो आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जुमला क्या है? वो जुमला ये है कि जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं, जो भी जैसी भी जिंदगी, जो भी जिंदगी आप गुजार रहे हैं, वही जिंदगी आज किसी का ख्वाब है और वो आपको हासिल है, वो आपको हासिल है। और आप समझते हैं कि मैं तो यार कमतर हूं, मुझे तो ये हासिल नहीं, मुझे तो ला हासिल चीजों के पीछे अपनी जिंदगी को बेसुकून कर रखा है। आपने सोचा आपके पास बाइक है, साइकिल वाला सोचता है मेरे पास बाइक होनी चाहिए। आपने सोचा आपके पास साइकिल है, पैदल वाला सोचता है मेरे पास। आपने सोचा जो पैदल है उसके लिए भी कोई सोचता है कि मेरे पैर नहीं, मेरे पैर होने चाहिए, कि मैं अपने पैरों पर अपनी मर्जी से तो चल सकता। जो भी जिंदगी आप गुजार रहे हैं ना, अपने से नीचे वाले को देखें, शुक्रगुजार बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं आपको तो हासिल है, किसी का वो ख्वाब है कि काश मैं भी ऐसा हो जाऊं, काश मुझे भी ये मिल जाए, तो हम क्यों शुक्र अदा नहीं करते? जिस मर्ज का नाम भी आपको नहीं पता, नाम जिस मर्ज का नाम भी आपको नहीं पता, लोग उसमें मुब्तला हैं, उसकी तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे हैं, और हमें तो पता भी नहीं उस मर्ज का नाम क्या है। और लोग मुब्तला हैं, तकलीफ सह रहे हैं, और हम मौज में जी रहे हैं, सुकून से। बीमारियों ने करीब आएंगे और हम कहते हैं अल्लाह तुमने नवाजा नहीं सही से, नाउज़ुबिल्लाह। तो बीमारियां भी कितनी है जरा गिन तो लो। एक नौजवान लड़का, 24 साल की उम्र, क्या हो, यंग बिल्कुल। आप यूं बैठे हुए ना, हम खड़े हुए बैठे हुए, नागानी आफत समझिएगा, उसके यहाँ पैर की रग हमारी नस पे नस चढ़ती है। मैं सिंपल आपको समझा, नस पे नस चढ़ती है, आप पैर को थोड़ा पटकते हैं, सीधा करते हैं, ब्लड मूव करता है तो सेट हो जाता है। उसकी रग पे रग, नस पे नस चढ़ी है। मैं आपको बिल्कुल रियल केस बता रहा हूँ समझाने का। नस पे नस चढ़ी है, और वो नस पे नस ऐसी चढ़ी कि फिर वो सुलझ नहीं सकी, या जो भी हुआ, 1 साल के अंदर उसके 3 ऑपरेशन, और बेड रेस्ट पे वो लड़का रहा है। वो लड़का बेड रेस्ट पर है, 3 ऑपरेशन। समझ रहे हैं? जिस मर्ज का नाम भी आपको नहीं पता, उस मर्ज में लोग मुब्तला है, और हम सुकून से जी रहे हैं। समझिएगा इस बात। उसी नौजवान का भी कुछ रोज पहले मेरे पास मैसेज आता है, नाक से ब्लडिंग हो रही है, बिना किसी वजह के अचानक नाक से ब्लडिंग हो रही है। वीडियोस मुझे भेजी, मैंने कहा ये क्या है? कहा किबला नाक से ब्लडिंग हो रही है, कुछ रूहानी बताएं, चेक करवाना। तो मैंने कहा फिर डॉक्टर्स? कहा डॉक्टर्स भी डायग्नोस नहीं कर पा रही कौन सी बीमारी हो गई, नाक से ब्लडिंग हो रही है। हमारे कहाँ से खून निकल रहा भाई? हम तो सुकून से खा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, सुकून से सो जाते हैं, उठते हैं, काम पे चले जाते हैं। हर नेमत तो अल्लाह ने दे रखी है। जिस मर्ज का आपको नाम भी नहीं पता, लोग उसमें मुब्तला हैं, उसकी तकलीफ को झेल रहे हैं, तो आप तो सुकून में है ना, तो फिर क्या करें? अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक बार बोलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ये बैठना, बिठाना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप कहें शुरू में आपने एक लालच तो दी थी नेकी वाली, उसे पूरा तो कर दें। आप गुफ्तगू इख्तिताम करने लगे, याद है मैंने कुछ कहा था? वाह वाह, याद है लोगों को। उसके हवाले जरा सुन लें, ताकि उलमा भी बैठे हैं। ये हवाले के साथ बात है, और ये मोतबर बात है। उलमा जानते हैं कि जो ज़ईफ़ हदीस होती है वो फ़ज़ाइल अमाल में काबिल कबूल होती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास एक साहबी रसूल आए थे। इमाम सखावी ने भी इसे लिखा है, इमाम कुर्तुबी ने भी लिखा है, अल-कौलुल बदी में भी है, अल-मौजमुल औसत में भी है, कबीर में भी है, इमाम तबरानी ने भी इसे लिखा है। कई उलमा ने इसे लिखा है अलग अलग मफ़हूम के साथ। मैं सिर्फ खुलासा आपको बता देता हूँ, आपके ज़हन नशीन कराना है इंशाअल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। भाई बहुत इन्हिमाक, अटेंशन, तवज्जो से आप बैठे हुए हैं, मैं सदके जाऊँ। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक साहबी रसूल आए, अर्ज़ की हुजूर तंग दस्त, परेशान, फक्र में कुछ इरशाद फरमाएं। हमारा भी मसला यही है, तंग दस्ती है, परेशानी है, मकरूज है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक वजीफा देता हूँ, वो कर लो, अल्लाह करम कर देगा। क्या वजीफा है? का वजीफा ये है, वजीफा ये है कि जब घर में इंटर हो सलाम करो, बुलंद आवाज से सलाम करो। कोई घर में हो या ना हो, तुम सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम, सलाम हो गया। फिर कहा फिर तुम मुझ पे दुरूद पढ़ो,
दुरूद इब्राहिमी पढ़े, दुरूद ताज पढ़े, कौन सा दुरूद पढ़े? जो तुम्हें आसानी से पढ़ सको पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़िए, छोटा दुरूद है, कोई मसला नहीं। अस्सलामु अलैकुम, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, हुजूर फिर क्या करना है? फरमाए एक बार, जो आज हमारे बच्चे को याद होता है, फरमाए एक बार सूरह इखलास पढ़ लो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एक बार सूरह इखलास पढ़ लो। फिर सुन, घर में इंटर हुए, सलाम किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, सूरह इखलास पढ़ ली, ये 3 अमल पाबंदी से करने हैं, अल्लाह रहमतों से नवाजेगा। फिर क्या कहते हैं सहाबा, कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये वजीफा दे दिया, मजलिस बर्खास्त हो गई, कुछ अय्याम गुजरने थे कि हमने अपनी आंखों से देखा कि उन सहाबी रसूल को अल्लाह ने इतना नवाजा कि वो तैबा की गलियों में खैरात बांटते फिरते थे, उनकी खैरात खत्म नहीं होती थी। बहुत आसान वजीफा, याद कैसे रखें? घर में इंटर हो गए तो भूल गए, बैठ के आ जाओ भी यार पढ़ना था, वो भी तरीका समझा देता हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट। सबसे अच्छा याद रखने का तरीका है आप दूसरे को बता दें, आज जाए अपने दोस्तों में, कल ऑफिस जाए, कुलीग्स में, हर एक को बताएं यार ये वजीफा है, कर लेना, बताने से मेमोरी में अजबर हो जाएगा, सेव हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? आप शैतान को ललकार दें। कैसे? शैतान आपको बुला दे, आप आके बैठे हैं तो आपको मैं भी तुझे बताता हूँ, आप वापस बाहर जाए, एक बार पढ़ के फिर आ जाए, आके आप बैठ गए, दूसरी बार शैतान फिर बुलवा दे, आप फिर वापस जाए, फिर शैतान कहेगा भाई भागो, ये तो फिर भी पढ़ता है, मैं जाता रहता हूँ, मैं कहीं और मेहनत करता हूँ, शैतान भाग जाएगा, फिर आप पढ़ते रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं। 2 तरीके, दूसरों को बताएं, और अगर भूल भी जाए तो वापस बाहर निकले और एक बार पढ़ के अंदर चले जाए। पहले सबसे पहले सलाम करना, क्या करना है? फिर दुरूद, फिर सूरह इखलास, ये 3 अमल करना। ये हदीस के साथ कितना खूबसूरत वजीफा आपको मिल गया, ऐसे सैकड़ों वजीफा हदीस में मौजूद हैं और दलाइल के साथ मौजूद हैं, कई मसाइल मौजूद हैं जिंदगी संवारने के लिए, जिंदगी को बनाने के लिए। एक किताब मौजूद है ना आपके सामने, मैं इंशाअल्लाह उलमा कराम मौजूद है, तो फतन भी पेश करूंगा। ये किताब है ना, जिंदगी कैसे संवारें, ये जो किताब की अहमियत है ना, उलमा ही ज्यादा जानते हैं। इसको लिखने में अर्करेजी के साथ हवालाजात और मवाद जमा करने में कितना वक्त लगता है। ये आजिज खाकसार की किताब है, लाहौर से अल्हम्दुलिल्लाह पहली किताब छपी। अब इस किताब को करें क्या? इस किताब को लें, अपने नौजवानों को, अपने घर में खवातीन को पढ़वाएं, सबके लिए इसमें मजमून लिखे हुए हैं, जिंदगी संवारने के उसूल लिखे हुए हैं, मियाँ बीवी की कामयाब जिंदगी कैसे बने, एक तालिब इल्म कैसे कामयाब हो, एक कारोबारी इंसान कैसे कामयाब हो सकता है जिंदगी में, कैसे अपनी जिंदगी की लाइफ को बनाए। रिस्क में बेबरकती है, क्यों है? कुरान और हदीस में इसकी वजह आपको मिलेगी। रिस्क में बरकत के वजीफे भी मिलेंगे, माँ बाप का रिश्ता क्या होता है एक नौजवान को समझाने के लिए इसमें मिलेगा। अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, कि अपनी शख्सियत को आप तामीर करें और उभारें और निखारें, कैसे पता लगेगा? वो उसूल इस किताब में लिखे हुए। बहुत मुख्तसर लफ्जों में मैंने इसका तारुफ करा दिया है। ये किताब यहाँ पे मौजूद है, ये किताब मौजूद है। इस किताब को आप लें, अपने घर में रखें, इसे पढ़ें और दूसरों को तोहफतन पेश करें। ये सदका जारिया है। अल्लाह ताला आपकी किताब लेने की वजह से, देने की वजह से किसी की जिंदगी बदल गई, आप दुनिया से चले गए, वो हदीस पे अमल करता रहेगा, अल्लाह कब्र में आपको सवाब पहुंचाता रहेगा। अल्लाह ताला आप सबका बैठना कबूल फरमाए। चैन अशार पे अपनी गुफ्तगू को मैं इख्तिताम कर देता हूँ आपकी ज़ौक़ के लिए। वो बुला लें अगर, ये भी कुछ कम नहीं, वो बुला लें अगर, ये भी कुछ कम नहीं कि उनका तशरीफ लाना बड़ी बात है। वो बुला लें अगर, ये भी कुछ कम नहीं कि उनका तशरीफ लाना बड़ी बात है। माना हम भी खताकार बदकार, उनका रहमत लुटाना बड़ी बात है। जब निगाहों में आता है डर यार का, शौक बढ़ता है फिर शौक दीदार का, फिर करम हो अगर मेरे सरकार का, उनकी नगरी में जाना बड़ी बात। जब अंगारों पे हब्शी लिटाया गया, वो उन्हीं के लिए दर्द सहता रहा, अरे उसे भी मालूम था यूं पिया के लिए सितम भी उठाना बड़ी बात। वो इशारा करे तो सूरज उल्टा फिरे, काबा आलम जिसको सजदा करे, अरे माना चांद पर पहुंचना भी हकीकत सही, चांद कदमों में लाना बड़ी बात। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।